तो जो अगला लेक्चर है वो क्या है, अबाउट ट्राइंगल्स। मतलब ट्राइंगल्स में ही था, अबाउट ट्राइंगल्स शायद हमने एक लेक्चर और कर लिया है, तो ये पार्ट 2 मान लीजिए आप इस तरीके से, है ना, कि एक और पार्ट देख रहे हैं इसका। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो छूट गए थे तो मैं उसको भी इंक्लूड करना चाहता हूँ। ठीक है, जनरली मेरा टारगेट 20 मिनट के वीडियो का रहता है ताकि आप लोगों पे भी ज़्यादा बर्डन ना हो। अब 20 मिनट में जितना होता है उसी के हिसाब से अपन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है मेरा ए बी सी जिसमें कि ए पी मेरा बाइसेक्टर है, किसका, एंगल बी ए सी का, है ना। इसका मतलब अगर मैं इस एंगल को 1 लिखूं, ये एंगल भी कितना होगा, 1, है ना। आपको ध्यान होगा पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जनरली मैं एंगल का नाम 1 2 3 4 5 इन नाम से देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसमें 1 1 लिखा हुआ है मैंने। ए पी मेरा बाइसेक्टर है इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल है ना। क्या बोल रहा है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, और बोल रहा है शो दैट एंगल डी ए पी इसको मैं x मान लेता हूँ, है ना। तो क्या बोल रहा है, एंगल x किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल b माइनस एंगल c के। तो इसको मैं 2 मान लेता हूँ और इसको मैं 3 मान लेता हूँ। तो वो क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 3। ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें एक आपको देख रहा होगा बी ग्रेटर देन सी, ये क्या दिया हुआ है, ये अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसको आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। पहले ये प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने का तरीका बहुत सिंपल है, मेरे को एक्स की वैल्यू निकालना है ना। अभी आप देखिए ये वाला एंगल मेरा कितना है, ये वाला एंगल है 1 प्लस एक्स, कितना है 1, ये सॉरी ये टोटल एंगल 1 है ना। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 1 माइनस एक्स, है ना। अब एक और चीज, ये एंगल 1 है, ये वाला एंगल 1 है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, 1 प्लस एक्स। इतना समझ आया, है ना। अब इधर देखिए, आप इधर देखिए ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में मैंने देखा, ए बी डी में ये कितना हो रहा है, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी, इनका सम होगा 180, तीनों का एंगल का सम 180। ए डी बी 90 है ही ऑलरेडी, प्लस एंगल बी कितना है, एंगल 2 प्लस एंगल बी ए डी कितना, एंगल 1 माइनस एंगल एक्स इक्वल टू 180। अभी ये घटा दूं मैं तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया है, एंगल 2 प्लस एंगल 1 माइनस एंगल एक्स इक्वल टू 90, ऐसा मिल गया है ना। देखिए 90 घटा दूं तो ये मिल गया। अभी मैं इसको इधर उधर नहीं करता हूँ, इतना ठीक है, इतना ठीक है ना। अब इसके बाद में ये वाला रिजल्ट देखता हूँ, ये वाला ए डी सी वाले में, तो ट्राइंगल ए डी सी भी देख लेता हूँ इसमें। अब मैं इतना बड़ा नहीं लिखता हूँ, सीधा सा है, अगर एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 है तो बचे हुए दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल एक्स, मतलब ये पूरा एंगल ये वाला प्लस ये वाला एंगल 3, इसका सम भी कितना आ रहा है, 90, कितना आ रहा है, 90, है ना। अब आप क्या करो, एक तो मेरी ये इक्वेशन बन गई और एक मेरी ये इक्वेशन बन गई, इसको भी मैं ऐसे ही नीचे लिख लेता हूँ। तो ये आ रहा है एंगल 2 प्लस एंगल 1 माइनस एंगल एक्स इक्वल टू 90। ठीक है, अब ऐसा करो आप, है ना, इन दोनों ये आर एच एस इक्वल है, मतलब एल एच एस भी इसके इक्वल होंगे। ठीक है, आप रख दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1 माइनस एंगल एक्स। ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस एक्स है, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल एक्स, है ना। ये 1 और ये 1 सेम साइन के हैं तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो एंगल 2 माइनस एंगल 3, 2 डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा एंगल x इक्वल टू 1/2,
इंटू एंगल 2 माइनस एंगल 3। ये आया मेरा आंसर। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है ना? होपफुली क्लियर हुआ आपको ये वाला। अभी इसमें दिया हुआ था b ग्रेटर देन c। इसका मतलब कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये है, देखिए आप यहाँ पे ये एंगल 2 ये एंगल 3 से बड़ा है। ठीक है, इसीलिए ये 2 बड़ा है ये 3 से, इसीलिए AP मेरा इस परपेंडिकुलर के इस तरफ आ रहा है। अगर ये छोटा होता, ये क्या होता, छोटा होता, तो ये वाली जो लाइन है ना एंगल बाइसेक्टर, ये AD के इस तरफ आ रही होती। ठीक है, देखो इस फिगर को मैं आपको बना के बता देता हूँ, है ना, कि ये फिगर जब ऐसा बन रहा है, ऐसा ABC, इसमें अलग ही दिख रहा होगा कि ये B बड़ा है C से, B जो है वो C से बड़ा है, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। तो अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो एंगल बाइसेक्टर इस तरफ आएगा, है ना, एंगल बाइसेक्टर इस तरफ आएगा, है ना। और अगर मैं B को छोटा बनाऊं C को बड़ा बनाऊं तो आपका फिगर कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, AB और C। अब मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो देखो एंगल बाइसेक्टर इस तरफ आ रहा है, परपेंडिकुलर के इस तरफ, और इस वाले केस में परपेंडिकुलर के इस तरफ आ रहा था। ठीक है, तो जब मेरा इस तरफ बन रहा है तब B ग्रेटर देन C ले रहा हूं और रिजल्ट क्या आ रहा है, ये वाला एंगल x इक्वल टू 1/2 टाइम्स एंगल B माइनस एंगल C। ऐसा अगर ये वाला केस लूंगा मैं तो इस वाले में एंगल x इक्वल टू 1/2 टाइम्स एंगल C माइनस एंगल B आ जाएगा, जब मेरा एंगल C बड़ा होगा एंगल B से। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस ये आपका वो है बनाने का तरीका है। उसने एज्यूम करने के लिए बोला है कि B आप बड़ा बनाओ C से तो आपका रिजल्ट ये आएगा, अगर आपने C को बड़ा बना दिया B से तो आपका रिजल्ट ये आ रहा होगा, है ना। क्योंकि ये रिजल्ट जो है ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि ट्राइंगल किस तरफ झुक रहा है, क्योंकि बनने वाला एंगल बाइसेक्टर भी उस तरीके से बनेगा, फिर हमेशा एक जैसा नहीं बनेगा। ठीक है, ये उसका कंसेप्ट है। ठीक है, एक और देखते हैं अपन, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ, तो ये वाला है मेरा अगला वाला। इसमें क्या है, एक ट्राइंगल दे रखा है आपका ABC आपका एक ट्राइंगल है ना। इसमें BC साइड को एक्सटेंड किया है ना, कहाँ तक, D तक। ठीक है, जिससे कि मेरा ACD एंगल ACD क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल, क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद में CE और BE एंगल बाइसेक्टर है, BE एंड CE आर एंगल बाइसेक्टर, है ना। किस किस के, ये तो आपको दिख ही रहा होगा ऑब्वियसली, जिस एंगल पे बने हैं उसी के होंगे, है ना। आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BE किसका है, ABC का, एंगल ABC एंड CE किसका है, ACD, एंगल ACD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या बताना है कि जो एंगल E है, एंगल E वो कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल A। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अभी इसको ट्राई करते हैं, आप चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो, है ना। और इसको प्रूफ करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाना है और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले दो ट्राइंगल्स में लगाइए। सबसे पहले मैंने लगाया ट्राइंगल ABC में, अगर ट्राइंगल ABC में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो एंगल ACD ये कितना होता है, दो एंगल्स का सम, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम, मतलब कि BAC ये वाला एंगल प्लस ABC, तो एंगल BAC प्लस एंगल ABC।
ए सी डी कितना है 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, ये 4 प्लस ये 4, ए सी डी पूरा, और बी ए सी कितना है 2 एंगल 2 प्लस ए बी सी कितना है 2 टाइम्स ऑफ 1, ऐसा। ठीक है, अभी इसके बाद में इसको ऐसे कैसे ही छोड़ दो, इस इक्वेशन को ऐसा कैसे ही छोड़ दो। अगला वाला आप ट्राइंगल लो, कौन सा, बी ई सी। अगर आपने बी ई सी ट्राइंगल लिया तो इसमें भी एक्सटीरियर एंगल का सम लूंगा, ई सी डी, एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल बी ई सी, है ना, क्या, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम, तो बी ई सी और ई बी सी, ई बी सी, तो ये कितना हो गया, सॉरी इस यहां से लिखता हूं, ई सी डी कितना 4, बी ई सी कितना x प्लस ई बी सी कितना 1, है ना, ये आया समझ में, है ना। अब देखो ये भी मेरा एक रिजल्ट आ गया। अब इन दोनों रिजल्ट को आप कंपेयर करो, यहां से इस वाले रिजल्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस वाले समझ में आ रहा है कि एंगल 2 कितना है 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, इसको उधर ले गया, सेपरेट कर दिया, या फिर बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 माइनस एंगल 1, ये क्या, एंगल 2। और इस वाले रिजल्ट से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि एंगल x इक्वल टू 1 को उधर ले गया, तो एंगल 4 माइनस एंगल 1, है ना। इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये कितना आ रहा है, एंगल 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल x, या फिर एंगल x इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। यही तो प्रूफ करना था, है ना। एंगल x क्या है, एंगल बी ई सी, ये एंगल E, और हाफ ऑफ एंगल 2, एंगल 2 क्या है मेरा, एंगल 2 दिख रहा है आपको, हाँ, एंगल 2 क्या है मेरा, एंगल A। ठीक है, यही प्रूफ करना था, है ना। तो सिंपल सा प्रूफ था, मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है, पर इतना सब होगा नहीं, आप तो फटाफट भी कर सकते हो इन सब चीज़ों को। ठीक है ना, ओके, एक और देखते हैं। हाँ, तो जो अगला प्रॉब्लम है वो क्या है मेरा, ए बी सी आपका एक ट्राइंगल दे रखा है, इसमें बी सी को एक्सटेंड किया है मैंने, ठीक है, डी पॉइंट तक, और इसमें ए सी डी क्या बन रहा है मेरा, एक्सटीरियर एंगल, है ना। ए एल मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है बी ए सी का, ये लिखा है ए एल है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये ए, ठीक है। मेरे को क्या प्रूफ करना है, ए सी डी ये वाला एंगल प्लस ए बी सी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, ए एल सी का 2 टाइम्स, ए एल सी का 2 टाइम्स, ये लिखा है। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है। आप दो एक्सटीरियर एंगल से ही हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल से हो रहा है, आप दो ट्राइंगल्स में लगाओ एक्सटीरियर एंगल, ए बी सी में लगाओ, ट्राइंगल ए बी सी में अगर आपने लगाया तो आपको क्या मिल रहा है, एंगल ए सी डी, है ना, इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल ए एल सी, एंगल एक्स प्लस एंगल ए एल सी, ऐसा, है ना। नहीं, ये कौन सा, ए बी सी लिया ना, ए बी सी लिया, तो इसमें ए सी डी प्लस ये मतलब, इसको ए बी सी ना करके ए एल सी कर लो, आप ए एल सी कर लो, है ना। तो ये ट्राइंगल है ए एल सी, ए एल सी में लगाया तो ए सी डी इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल एल, एंगल एस प्लस ए एल सी, है ना। अब उसी के बाद में अब मैं अगर ए बी सी में लगाऊं, ए बी सी में, तो ये कितना हो जाएगा, ए सी डी, ये ए सी डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल एक्स, 2 टाइम्स ऑफ एंगल एस प्लस एंगल ए बी सी, ये होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब देखो इसको मेरे को इस अभी रिजल्ट ऐसे आए हैं, अब देखो इससे मैं ये कैसे बनाऊं, ये तो दिक्कत दे रहा है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करे, क्या किया जाए, है ना। तो मैं ऐसा करता हूं, एंगल एक्स मेरे इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो ऐसा करता हूं, एंगल एक्स के टर्म में पूरी इक्वेशन लिख लेता हूं
और फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से एंगल x कितना आ रहा है, एंगल x आ रहा है एंगल ACD माइनस एंगल ALC, और यहाँ से आ रहा है एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल x, ये कितना आ रहा है एंगल ACD, है ना, और माइनस में कितना एंगल ABC, ये आ रहा है ना। अब देखो ये आ रहा है एंगल x की जगह पे ये वैल्यू अगर मैं रख दूँ यहाँ पे, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACD माइनस एंगल ALC इक्वल टू एंगल ACD माइनस एंगल ABC। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACD माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ALC इक्वल टू ये कितना आ गया एंगल ACD और माइनस एंगल ABC। बस इसको रीअरेंज कर लोगे आप तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी 2 टाइम्स ऑफ ACD है, ACD में से 2 टाइम्स ऑफ ACD में से ACD घटाओ तो ये आ जाएगा एंगल ACD, ये माइनस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस में, है ना, और ये माइनस का उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस में। यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। आपको बड़ा दिख रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आप इसको और भी शॉर्ट में कर सकते हो, मैंने समझाने के लिए बताया बस, पर ये और भी शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, गुड लक। आप नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रॉब्लम्स, है ना, कि किस किस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं और कैसे कैसे करना है। बेसिक से देखेंगे, कुछ छोटे छोटे वो भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ना, ताकि आप लोगों का बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। मेरा पर्पस है छोटे बच्चों को इंक्लूड करना, ठीक है। आप में से जनरली बच्चों के यही डाउट होते हैं कि सर आप डिफ़िकल्ट लेक्चर क्यों नहीं बना रहे हो, मतलब कुछ मतलब एडवांस ज्योमेट्री और ऐसा कुछ क्यों नहीं बना रहे हो। देखिए, अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा ना, आधे से ज़्यादा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक्स तो मैंने बताया ही नहीं। अभी बेसिक्स भी तो बताना ज़रूरी है ना। मैं चाहता हूँ छोटे से छोटा बच्चा भी इंक्लूड हो, 8th क्लास का भी बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो वो भी इंक्लूड हो, है ना। 9th क्लास का भी पढ़ना चाहे तो वो भी इंक्लूड हो, वीक बच्चा भी इंक्लूड हो, है ना। अगर छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा, ये समझ में आएंगी उन्हें, तो ही तो वो पार्टिसिपेट करेंगे और आगे बढ़ पाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो इसलिए छोटी चीज़ें बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम में भी ऐसे ही करेंगे, बेसिक से करेंगे, थोड़ा और लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो आप 4-5 जो अपने वो होंगे अगले लेक्चर, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स पे होंगे, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अच्छे प्रॉब्लम्स तक जाएंगे, ठीक है। ओके, गुड लक।